मैं तो लिटरली हैरान हूं। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने वैक्सीन को लेकर के इतनी बड़ी रिपोर्ट कर दी। जो मीडिया है, गोदी मीडिया, नॉन गोदी मीडिया, किसी ने भी इसको रिपोर्ट नहीं किया। यूट्यूबर्स की आप भूल जाइए, क्योंकि उनको तो डर है कि मेरा कंटेंट ब्लॉक हो जाएगा, मैं ऑडियंस से दूर हो जाऊंगा। लेकिन मैंने एक डिसाइड किया है कि इस डर को अगर मैंने अपने ऊपर हावी कर लिया तो आने वाले वक्त में मेरे कंटेंट के साथ ऐसा कॉम्प्रोमाइज होगा कि दुनिया तो देखेगी मुझे, लेकिन उनको धोखा देना हो जाएगा। 7 दिन के लिए सस्पेंड होऊंगा, हो जाऊंगा, 1 महीने के लिए होऊंगा, हो जाऊंगा, लेकिन गलत बात को तो सही नहीं ठहराऊंगा ना मैं। तो इसीलिए आज मैं आपको उस रिपोर्ट के बारे में जिक्र करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट को आखिर क्यों कोई भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। आपने थंबनेल पर देखा कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी का फोटो है। वीडियो में उनकी कुछ भी बात नहीं होने वाली, लेकिन सिर्फ यह है कि पॉडकास्ट में उनको मुझे लेके आना है और सीरीज बनानी है, और इस वीडियो को मैं उन तक पहुंचाऊंगा और उनको बताऊंगा, सर आपका इतना क्रेज है, आपसे वो जानकारी चाहते हैं, ये लाइक है, ये कमेंट है, ये शेयर है। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इस बात को सर को समझाते हैं कि आप कितनी बेचैनी से सर का इंतजार कर रहे हैं। पॉडकास्ट अलग अलग चैनल्स पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पहले फेसबुक पे जाके मुझे लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कर सकते हैं। एक जगह से ब्लॉक अगर मैं रहूँगा, लेकिन दूसरी जगह मिल जाऊँगा, लेकिन सत्य कहने से मैं नहीं कतराऊँगा। चलिए हम तो वैक्सीन की बात कर लेते हैं। देखो, अभी ये रिपोर्ट जब पढ़ रहे हैं आप, इस पर लिखा है साफ तौर पे कि फाइजर वैक्सीन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि दूसरी डोज यानी कि दूसरा बूस्टर लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, 11 दिन बाद बहुत ही इफेक्टिव हो जा रही है। अब इसी फाइजर वैक्सीन का मैं आपको सेकंड दिखाता हूं साइड, जो कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में पब्लिश की थी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का सहारा लेकर के उसमें साफ तौर पे कहा गया कि ये जो कंपनी है वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने से पहले उस देश के साथ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लगा रही है, उसको आप अगर ब्लैकमेलिंग के लिस्ट में भी डालेंगे तो गलत नहीं होगा। देखो, फाइजर ने अर्जेंटीना की सरकार से साफ तौर पे कहा कि अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो आपको पहले एक इंश्योरेंस लेना होगा। उस इंश्योरेंस में यह होगा कि अगर किसी व्यक्ति को फाइजर की वैक्सीन लगाई जाती है, अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई साइड इफेक्ट होता है, जो भी खर्चा अगर इसमें आने वाला है उस व्यक्ति को देने में या फिर उस व्यक्ति की फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन में, तो उसका पैसा ये कंपनी बिल्कुल नहीं देगी, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो अर्जेंटीना सरकार ने बोला ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, हम ऐसा इंश्योरेंस भी लेंगे और हम आपको इसको एश्योर भी कर रहे हैं। अब फाइजर की तो नीयत ही और कुछ है, तो फाइजर बोलता है ठीक है, एक और बात मानिए, इंटरनेशनल बैंक में कंपनी के नाम से फंड को रिजर्व किया जाए और साथ ही देश की राजधानी में उनको एक ऐसा मिलिट्री बेस चाहिए जिसमें उनकी दवाइयों को बिल्कुल सेफ तरीके से रखा जा सके, और एक दूतावास भी बनाया जाना चाहिए ताकि उन पर देश का कोई भी कानून, कोई भी संविधान लागू ना हो। यह शर्त ब्राजील के सामने रखती। अच्छा, फाइजर यहां नहीं रुकती। फाइजर फिर ब्राजील की सरकार से कहती कि आपको सरकारी संपत्ति को हमारे पास गिरवी रखना होगा, ऐसा गारंटी रखना होगा। अगर भविष्य में कोई भी विवाद अगर होता है, कुछ भी क्लेम अगर डिस्प्यूट अगर होता है, अगर हमें कुछ पैसा खर्च करने की नौबत भी अगर आती है, तो हम आपकी संपत्ति को बेचेंगे और हम उसका जो नुकसान कंपनी को होगा उसकी भरपाई आपकी संपत्ति को बेचकर करेंगे। अब ब्राजील की सरकार ने बोला कि पानी तो सर के ऊपर से जाने लगा, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ऐसे ही फाइजर ने लैटिन अमेरिका के साथ साथ कई सारे कैरेबियन देशों के साथ कुछ शर्तें रखी हैं। उन शर्तों को मान लिया गया है। वो शर्तें क्या हैं वो अभी भी किसी को नहीं पता है। तो आप देख सकते हैं कि वैक्सीन को लेकर के जब एक आशा के साथ शुरुआत पूरी दुनिया ने की थी, कैसे कैसे दिन बढ़ते बढ़ते कुछ महीने बढ़ते बढ़ते कैसे यही आशा निराशाजनक में बदलती दिखाई दे रही है। अब मैं बात करता हूँ कोविशील्ड की। कोविशील्ड को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मुझे एक वाक्य याद आ गया बात करते करते। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में ना वैक्सीन के लिए अभी सर्कुलर आया था कि जिसको वैक्सीन लगवानी, 60 साल से ऊपर जो भी है वो वैक्सीन लगवा लीजिए। जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको बीमारी रहती है और 45 साल से ऊपर है, आधार कार्ड लेकर के ये वैक्सीन लगवाइए। आप सभी को पता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको कोई भी पैसा वैक्सीन का नहीं देना है। अगर प्राइवेट में आप जाते हैं तो 250 रुपये। लेकिन कोर्ट को इस पर आपत्ति थी। बोला कि आपने ये क्लॉज जो लगा रखा है ना, 60 साल और 40 साल गंभीर रूप से, आप ये क्लॉज क्यों लगा रहे हैं? आप दुनिया भर में एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को आप कब देंगे? एक गंभीर आपत्ति हाईकोर्ट ने उठाई थी। अब इसका जवाब देखो सरकार क्या देती है। बड़े तल्ख तेवर में पूछा गया था। तो जब मैं हॉस्पिटल में सिर्फ ऐसा घूमने गया था, मतलब देखने गया था कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, तो कई सारे लोगों का जो गुट था वो आपस में बैठ कर के बात कर रहे थे। बोले कि वैक्सीन लगाने पे जो हमारा भरोसा है वो इसीलिए है
क्योंकि मोदी जी ने खुद टीवी के सामने आकर के खुद को वैक्सीनेट कराया है। मैं सुन रहा था तो मैंने फिर पूछा उनसे, मैंने कि यहाँ पर वैक्सीन किसकी लग रही है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? बोला कि हमें तो पता नहीं। तो मैंने जो वहाँ से सज्जन आ रहे थे सामने से, तो मैंने कहा कार्ड, मैंने पूछा उनकी परमिशन लेकर कि मैं आपका कार्ड देख सकता हूँ? तो उस कार्ड पे लिखा था कोविशील्ड। तो मैंने उनसे बोला कि देखो अभी अंदर कोविशील्ड लग रही है और मोदी जी ने कोवैक्सीन लगाई थी। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी लेके चलो। और साथ ही बहुत सारी बातें आगे हुई, सबने खुद को वैक्सीनेट कराया, सब मतलब एक बात में जो कह रहा हूँ कि मोदी जी के वैक्सीन लगाने के बाद ही लोगों के अंदर भरोसा आया है खुद को वैक्सीनेट कराने के लिए। दूसरी बात इसमें ये होती है, फिर बात थोड़ी आगे बढ़ती है, तो मैं कहता हूँ उनसे कि अब देखो आत्मनिर्भर भारत है, देखो कोवैक्सीन भारतीय है, इसको प्रमोट कर रहे हैं हम, देशों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोग फ्री में भी दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। तो मैंने फिर एक चीज़ मैंने बोली कि बाबा रामदेव ने भी तो कोरोनिल निकाली है, वो भी तोड़ है कोरोना वायरस का। तो मोदी जी ने फिर ये जो बूटी है बाबा रामदेव ने जो निकाली है, इसको क्यों नहीं खाया? अगर इसको खा लेते तो सोचिए कितनी दुनिया भर से डिमांड आ जाती, कितने लोग इस पे रिसर्च करते आयुर्वेदा पे, कितने लोग इसमें करियर बनाने की सोचते, कितनी नई नई बातें और निकल के आती। लोगों के अंदर एक इच्छाएं होती, हम वेदास को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, इसके अंदर की गहराइयों को समझें। तो मोदी जी चाहते तो भारत का नाम तो बहुत ऊंचा हो सकता था, सर्वश्रेष्ठ हो सकता था, गौरवशाली हर एक व्यक्ति अपने आप को महसूस करता। तो मोदी जी का कोरोना लेते तो आनंद आ जाते, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर वैक्सीन ले रहा है तो आप समझ रहे हैं उसकी बात क्या होती है। और 6 से 7 दिन पहले ही मैं कहूँ तो कैबिनेट मिनिस्ट्री में से, मोदी सरकार की मिनिस्ट्री में से 2 लोगों ने प्रमोट भी किया था। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा मौका हमने चूक गए हैं। आप समझ रहे हैं ना कि भारत का जो आयुर्वेदिक फॉर्मूला है वो दुनिया विश्व भर में प्रसिद्ध हो जाता, कितना और गौरवशाली हम लोग महसूस करते। तो यही सारी बातें चल रही थी, तो सब वैक्सीन लगवा रहे थे। तो बाकी यहाँ पॉइंट मेरा बताने का सिर्फ यही है कि देश के प्रधानमंत्री ने खुद को वैक्सीनेट कराया, तब जाके लोगों के अंदर जो चिंताएं थी वो थोड़ी खत्म हुई। हमने पहले भी देख लिया जो फ्रंट लाइन वर्कर थे उन्होंने वैक्सीन लेने से साफ तौर पे मना किया था, इन द सेंस 100 में से कुछ कम ही लोग आ रहे थे खुद को वैक्सीनेट कराने में, क्योंकि बहुत सारी शंकाएं थी। लेकिन अब ऐसा करने के बाद लोगों के अंदर वो शंकाएं खत्म होती जा रही हैं और थोड़ा सा विश्वास बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूं, कोविशील्ड, जो कोविशील्ड सब लोग लगवा रहे हैं, कुछ कैजुअलिटीज सामने आई हैं। अब उसका और भी क्या वजह हो सकती है कि उस ड्रग से प्रॉब्लम है थी, जिसका ड्रग का इस्तेमाल, जिस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल इस वैक्सीन को बनाने में किया गया है, तो वो सारी बातें थी। तो वो अभी सामने रिपोर्ट नहीं आए हैं। तो जब रिपोर्ट नहीं आई है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात को नहीं कह पाऊंगा। लेकिन एक मसला आया है, ऑस्ट्रिया सस्पेंड्स एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन बैच आफ्टर डेथ। ऑस्ट्रिया की सरकार ने उस बैच से इस्तेमाल की जाने वाले कोविशील्ड को साफ तौर पे मना कर दिया, नहीं लगेगी। एक व्यक्ति की मौत हो गई, वैक्सीन नहीं लगने वाली है। ऑस्ट्रिया की सरकार ने कोविशील्ड को लेकर के ये बयान दिया है। दोस्तों, ये जो फैक्ट्स हैं ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, और जहां पर ये उपलब्ध होते हैं, जिनके द्वारा मिलते हैं, उनसे बातचीत करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को आप सपोर्ट, शेयर, लाइक, कमेंट के जरिए कीजिए और फाइनेंशियल भी कीजिए, ताकि कुछ अच्छे लोगों से जुड़ाव भी हो सके। और चैनल को देखने के बाद लोगों के अंदर वो लालसा जागे, कम इसके चैनल पर जाकर के अपनी बात जनता तक पहुंचाएं, ताकि वो बेनिफिट हो सके देश की जनता का। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, फाइनेंशियल सपोर्ट पेट्रियन या यूट्यूब मेंबरशिप से कर सकते हैं। 10 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य है वो जरूरी है। बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं, पॉडकास्ट भी जरूर रिलीज होंगे, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा शेयर करना मत भूलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।